दांतों में कीड़ा लगना एक आम समस्या है। आपको तब पता चलता है जब उसमें खाना फंसने लग जाता है या ठंडा गर्म लगता है या पेन होता है। तो आज का हम इस वीडियो में दांतों में फीलिंग कैसे करते हैं और कौन सी सबसे अच्छी फीलिंग होती है, क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको पेशेंट के ऊपर पूरा वीडियो हम करके भी दिखाएंगे। तो आज हम करेंगे कंपोजिट फीलिंग, जिसको आप लेजर फीलिंग भी कहते हैं या दांत के रंग की फीलिंग भी कहते हैं। इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी होती है और कलर जो होता है वो बिल्कुल आपके दांत के कलर से मैच हो जाता है। तो एस्थेटिकली ये फीलिंग काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो जब हम इस वीडियो को चालू करते हैं तो उससे पहले बता देते हैं कि ये जो फीलिंग होती है हर व्यक्ति में अलग अलग तरह से होती है। किसी किसी में हमें एनेस्थेसिया देना पड़ता है और किसी किसी पेशेंट में नहीं देना पड़ता है, क्योंकि अगर काम करते वक्त पेशेंट को सेंसिटिविटी ज्यादा हो रही है, ठंडा गर्म ज्यादा लग रहा है या पेशेंट को पेन हो रहा होता है, उस केस में हमें एनेस्थेसिया देना पड़ता है। मुझे इस पेशेंट को एनेस्थेसिया नहीं देना है क्योंकि ये जो फीलिंग है इसमें पेशेंट को सेंसिटिविटी नहीं है। तो सबसे पहले हम सामान देख लेते हैं, हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। चीक रिट्रैक्टर, बॉन्डिंग एजेंट। उससे पहले हम सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं दांत को। तो प्रिपेयर करने के लिए हमें हैंडपीस की जरूरत है। उसके साथ हमें कुछ बर की जरूरत होती है। ये हमारा कॉम्पोजिट होता है। सबसे पहले बॉन्डिंग एजेंट लगाते हैं, फिलिंग मटेरियल डालते हैं और उसके बाद हम लाइट क्योर करते हैं। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट प्रोसीजर आपको दिखाएंगे। ये जो दांत है जहां कैविटी हो गई है, ये डेंटिन तक जा चुकी है। सबसे पहले हम दांत को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए कीड़ा यानी कि ये जो सड़ा हुआ हिस्सा है जो काले रंग का दिख रहा है, सबसे पहले स्टेज में हम इसको रिमूव करते हैं। जब तक ये काला वाला हिस्सा है यानी कि दांत अंदर ही अंदर और सड़ सकता है। तो लेट्स सी हम सबसे पहले क्लीन कैसे करते हैं। इस दांत में से काली परत तो पूरा निकल गया है, पर एक ब्राउन सी कोटिंग और सॉफ्ट डेंटिन नजर आ रहा है, जिसको कि हम इस इंस्ट्रूमेंट से मैन्युअली निकालेंगे, जिसको हम स्पून एक्सकेवेटर कहते हैं। तो इस टूथ का मेरा क्लीनिंग सारा कंप्लीट हो चुका है। कैविटी पूरी तरह से प्रिपेयर है, केरीज हमने निकाल दी है। अब कोई भी सड़ा हुआ हिस्सा इस दांत पे नहीं है। तो इस दांत में मैंने क्लीनिंग पूरा हो चुका है। ये कंपोजिट फिलिंग जो होता है वो काफी टेक्निक सेंसिटिव होता है। तो इसमें सबसे पहले काम होता है सेपरेशन का। तो हम कॉटन रोल लगाते हैं जिससे कि सलाइवा यानी जो आपका थूक है वो इस कैविटी में ना घुसे। अब ये हम लगाते हैं बॉन्डिंग एजेंट। बॉन्डिंग एजेंट फिलिंग का टूथ में एक ग्लू का काम करता है। बॉन्डिंग एजेंट को क्योर किया जाता है 20 सेकेंड के लिए। ये ट्यूब होती है जिनमें हमारे कंपोजिट मटेरियल होते हैं, इस तरह से निकलते हैं। इसमें मैं लाइट में नहीं दिखा सकती, नहीं तो क्योर हो जाएगा। और अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। उसके बाद इस मटेरियल को हम 40 सेकेंड के लिए क्योर कर देते हैं। क्योर करने का मतलब होता है कि ये जो मटेरियल है वो सेट हो जाता है, यानी कि हार्ड हो जाता है और दांत से पूरी तरह जुड़ जाता है। ये मटेरियल सेट हो जाने के बाद अब जरूरी हो जाता है कि इस दांत में जब दांत आप बाइट करें तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, क्योंकि कोई भी हाई पॉइंट होने से आपको दांतों में दर्द महसूस हो सकता है। तो उसके लिए हम कार्बन पेपर लेते हैं, उस पर मार्किंग करते हैं और जो हाई पॉइंट होता है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। ये हमारे पास आर्टिकुलेटिंग पेपर है। तो ये जो कार्बन की मार्किंग आ रही है इसको हम रिड्यूस करेंगे और इनका अलाइनमेंट काफी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बने रहने के लिए। दांतों से संबंधित कोई भी जानकारी चैनल से ले सकते हैं।